भारत 21 न्यूज, आपकी आवाज सच के साथ। किन्नर समाज को इंसाफ दो, 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 दरिंद्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दिल्ली ब्रेकिंग, जान माल की सुरक्षा को लेकर किन्नर समाज के लोगों ने दिया धरना, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली में कई किन्नर समुदाय के बीच पिछले दिनों में लड़ाई झगड़े का मामला सामने आया था, जिसे लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर किन्नर समाज के लोगों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और प्रशासन से मांग किया कि जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द इस मामले में प्रशासन हस्तक्षेप करके इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से निपटने का काम करे। डॉक्टर उर्मिला चंदेल, मैं बीजेपी की राष्ट्रीय लीडर हूँ और दिल्ली प्रदेश की किन्नर समाज की अध्यक्ष हूँ और पूरे दिल्ली प्रदेश में मेरा किन्नर समाज का जो है सेवा है मेरी। और जब ये मेरी धर्म की दीदी हैं और इनके ऊपर जब अत्याचार हुआ तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया। मैं चुनावों में थी, मैं आई और जब मैंने देखा कि जान मान को खतरा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तो सब जगह हमने एप्लीकेशन डीसीपी को, एसीपी को, कमिश्नर साहब से हम स्वयं मिले हैं। उन्होंने हमारी कुछ रक्षा की है। अगर दिल्ली पुलिस आज नहीं होती हमारे साथ, डीसीपी नहीं होते हमारे साथ या एसीपी साहब नहीं होते, तो हमारी दीदी की जान बचना बहुत मुश्किल था। अब हम जो आगे चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। जो ज़बरदस्ती इनके एरिया में घुस रहे हैं वो लोग, खुशबू है और भी उनके साथ जो आवारा किस्म के गैंग है उनकी पूरी, जो आतंकवादी समझ लो या देशद्रोही समझ लीजिए उनको, जो 3-3, 4-4 गाड़ियों को भर के लेकर के आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि पुलिस उनको अरेस्ट करे और हमको किन्नर समाज को, हमारी दीदी को न्याय मिले। मैं पूरे समाज के साथ, हमारा जितना भी हमारा बीजेपी का संगठन है वो इनके साथ खड़ा है। और मैं अपनी संस्था की तरफ से भी कहती हूँ कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सारा दिल्ली प्रदेश का समाज आज इनके साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि इनको घर से निकाला, हम नहीं निकलने दे रहे। पिस्तौल लेकर के आते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, पेट्रोल भर के ला रहे हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले एक किन्नर को 14 टाँके मार दिए हैं, जिसका केस हमारा पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, उसके बावजूद भी 4 साल बाद फिर इन्होंने राजा बाजार कब्जा कर लिया। अब होली का जो ये बधाई मांगने जा रही थी, पूरा बधाई एरिया का उन्होंने मांग लिया है और जबरदस्ती जजमानों को जो है वो आकर के धमकी देते हैं, नंगे हो जाते हैं। और अभी 14 तारीख को बहुत ही अपमानित जनक इन्होंने नंगा किया हमारी नताशा जी को। इनको बहुत मारा है, बुरी तरह से मारा है इनको। नताशा जी, क्या हमें न्याय चाहिए। मुख्य मांगे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं जो आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आई हैं और सरकार के समक्ष रख रही हैं? मैं 99 से ही बहुत परेशानी में हूँ। मेरा गुरु रेखा पहाड़गंज से धोखे से लेकर गए उसको और मेहरौली छतरपुर में के पास नजरिया पीर दरगाह पे उसका मर्डर करा गया। टायर काटने वाली छुरी से उसकी गर्दन काट दी गई। उसके बाद में ही मैं आज तक परेशानी में उलझती चली आ रही हूँ। और ये बदमाशों की गाड़ियाँ लेके आते हैं, 4-4, 3-3 गाड़ियाँ लेके आते हैं। उन गाड़ियों में जो बदमाश होते हैं वो पिस्टल वगैरह लेके घूमते हैं। मेरा निकलना भारी हो रहा है। मैं बाहर निकलती हूँ तो मेरे फ़ोटो खींचे जाते हैं, मेरी वीडियो बनाई जाती है, ये फ़ोन के ज़रिए सारा कुछ किया जाता है। मेरा निकलना भारी हो रहा है। मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। आज मैं मजबूर होकर यहाँ पर आप लोगों से मदद की गुहार मांगने आई हूँ। आपने इसकी कंप्लेंट करी? ये मैंने कंप्लेंटें शुरू से करती आई हूँ और मेरे पे कंप्लेंटें हैं भी। मैं उन कंप्लेंटों पे पूरे पर्चे लेके आई। वे कौन लोग हैं जो लोग आपको धमकी दे रहे हैं और मारने ये शाहगंज चौक नाल गली, शाहगंज चौक नाल गली, जो कि वहाँ पर एक खुशबू नाम का किन्नर है, प्रियंका, खुशबू, अनुष्का, रुखसार और के जितने भी हैं, यानी कि कम से कम 30-40 हिजड़े जो इकट्ठे होके आते हैं और मेरे एरिया के अंदर हमला किए हैं। और वो मेरा जजमान उनको देता भी नहीं है, फिर भी उनके घरों में घुस जाते हैं, उनसे हाय हुल्ला करते हैं, शोर मचाते हैं और उनकी बेइज्जतियाँ करते हैं, गाली गलौज देते हैं, नंगे होते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं। उनको मजबूरन उठाकर उनको देना पड़ता है। क्यों कि एक जजमान जो है मेरी एक तनख्वाह वाला गवर्नमेंट वाला है या मजदूर इंसान है, वो एक बार को देगा, दोबारा वो लौट के दोबारा किसी को नहीं देगा। मैम पहले से जानते हैं आप उन्हें या?
नहीं जानती, मैं पहले से ही हूँ, लेकिन 99 से मेरे गुरु का कत्ल हुआ है, उसके बाद में वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। क्यों? कि मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ। नताशा नाम है। क्या हुआ था आपके संग? किसने मारपीट करी थी और कब करी थी? ये 14 फरवरी 12:15 बजे का टाइम था। अच्छा। मैं अपने गुरु के साथ बधाई पे घूम रही थी। अच्छा। उन्होंने आए एकदम से हमला करा, उन्होंने खूब मारा, मेरे बाल पकड़े, मेरे कपड़े फाड़े, मेरी वीडियो बना के वायरल कर। हमारे इलाके के चक्कर में बहुत लड़ाई कब से चलती आ रही है। हमारे गुरु ने सुसाइड भी कर लिया धमकियों के चक्कर में। वो यूँ कहते कि ये इलाका सारा छोड़ो और तुम यहाँ से जाओ। तो अब बताओ हम क्या करें? हमने तो आपने इसकी कंप्लेंट करी थी, कुछ कार्रवाई नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मदिमाग खाने वालों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। ये हम 25 साल से लड़ते हैं। 25 साल से हमारी ये लड़ाई चल रही है, हमारा कोई सुनवाई मारा पीटा, हमारे कितने चेले इन्होंने धमकियों से, बंदूकों के जड़ से कर ली है। इन्होंने सोसाइटी परेशान कर रखा है हमें बहुत ज़्यादा, हमारी कोई सुनवाई नहीं। हम यही चाहते हैं जो ये हमारे साथ जो चीज़ें हुई हैं इस चीज़ की सुनवाई, बस हमें और कुछ नहीं।